आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 10 पार्टियों का एक दल तैयार किया गया है जो आगामी विधानसभा के चुनाव में सभी प्रत्याशियों को उतारने का काम करेगा। मुरादाबाद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और ये कहा है कि आने वाले समय में जीत हमारी पक्की है। मुरादाबाद पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वो बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं तो ओवैसी मजार पर चादर चढ़ाने क्यों नहीं जा सकते। दरअसल कल ओवैसी बहराइच जनपद में एक मजार पर चादर चढ़ाने गए थे और सुहेल देव महाराज के मंदिर से किनारा किया था, जिसे लेकर भाजपा ने राजभर और ओवैसी के गठबंधन पर सवाल उठाए हैं, जिसका आज मुरादाबाद में उन्होंने जवाब देते हुए मोदी को घेरा। वहीं 2 चाइल्ड पॉलिसी पर पूछे गए सवाल पर ओम प्रकाश राजभर सोच में पड़ गए और कहने लगे कि वो जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में तो हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों का तो काम ही कानून बनाना है और वो बनाते रहेंगे। मुसलमानों का गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था ना। ये क्यों नहीं बताते हैं कि यह देश मुसलमानों का गुलाम था। उसी मुसलमान से कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से भारतीय जनता पार्टी मिल के सरकार बनाई, इसको नहीं बता रहे हैं। दिल्ली में सरकार बनी, शहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी 2 मिनिस्टर बनाया, वो भी तो मुसलमान हैं। जफर इकबाल को अभी राज्यसभा भेजा, वो भी तो मुसलमान हैं, उन्हीं के वंशज हैं ना। अगर ये कहते हैं तो उन्हीं के वंशज हैं तो उनको अपने पास क्यों रखो जो भारत को गुलाम बनाया। और आज ओम प्रकाश राजभर ओवैसी जी की एक पार्टी है। लंबे समय तक मुसलमान अपने हक अधिकार के लिए कभी कांग्रेस, कभी बसपा, कभी सपा, कभी जनता दल, कभी जनता पार्टी के साथ घूमता रहा, लेकिन इनके साथ अन्याय हुआ, हक नहीं मिला। तो अब ओवैसी जी ने कहा कि लोकतंत्र में हक लेने के लिए अपना झंडा डंडा होना चाहिए, अपना झंडा डंडा लेके तैयार हैं। तो ओवैसी जी की पार्टी से हमारा समझौता हक के लिए है, हिस्सेदारी के लिए है। जो वंचित समाज है, जिसको हिस्सेदारी नहीं मिली है, वो इकट्ठा हो रहा है। तो इस बात की चिंता बीजेपी को सता रही है। कहते थे कि नहीं कहते थे? आज क्यों नहीं कहते हैं? जब हम लोगों की 22 में सरकार बन जाएगी तो भाजपा भी टीम, देखिए हमारे 10 दल हैं। ओवैसी जी की MIM है, बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति की भागीदारी पार्टी है, बाबू रामपाल की राष्ट्र उदय पार्टी है, रामकरण कश्यप की भारत वंचित समाज पार्टी है, कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी है, आपके अनिल चौहान की है जनता क्रांति पार्टी है, और ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी। हम ये 10 लोग मिलकर के एक मोर्चा, भागीदारी संकल्प मोर्चा का नेतृत्व किए हैं। देखिए, हम जो चाहते हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल हम माफ़ करना चाहते हैं, गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं, एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम उत्तर प्रदेश में दिलाना चाहते हैं। प्रदेश में जो अराजकता का, गुंडा राज का माहौल है, इसको ख़त्म करके हम भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से मेरे साथ समाजवादी पार्टी आना चाहे, बहुजन समाज पार्टी आना चाहे, कांग्रेस, भाजपा को छोड़ के इन में से जो भी आना चाहे। ये लोकतंत्र की हत्या है। 11 में बहुजन समाज पार्टी ने भी जीता था, उसका भी हश्र हुआ, सत्ता चली गई। 16 में समाजवादी पार्टी ने भी जीता था, उसकी भी सत्ता चली गई। और 20 में ये जीते, 21 में, 22 में ये 48 सीट इनका भी आएगा। गिनती है। आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? हम 403 सीट लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे बहुमत की। कितनी जीतने की उम्मीद है? अब देखिएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी।